हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। ये लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, उससे पहले हमको जानना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। कभी भी अगर हमारा फॉर्मेट ax प्लस बी इक्वल टू 0 हो, जहां मेरा a और b क्या हो, रियल नंबर हो, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इस इक्वल टू साइन के जगह पे अगर हम ग्रेटर देन 0 लिख दें या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दे, लेस देन 0 लिखे या लेस देन इक्वल टू 0 लिखे, इस टाइप के फॉर्मेट में अगर मेरा एक्सप्रेशन इक्वेशन जो है, इक्वेशन का इक्वल टू के साइन पे अगर मेरा ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के साइन में रहता है, तो उसी को हम लोग लीनियर इनइक्वेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, अगर मेरा एक लीनियर इनइक्वेशन जहां पर अगर मेरा ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल का पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसी लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू के साइन के जगह पर अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाए, तो मेरा ये लीनियर इनइक्वेशन बन जाता है। अब इस लीनियर इनइक्वेशन में हमको सॉल्व करने का कुछ नियम है, उसमें आपको पर्टिकुलरली बता दिया जाता है कि आपका सॉल्यूशन इसमें से होगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेट दिया रहता है, जैसे 1 2 3 दिया हुआ है, अप टू 10 तक दिया है मान लीजिए। तो ये जो सेट दिया हुआ है जिससे हमको सॉल्यूशन को चूज करना है, इसको हम लोग रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। रिप्लेसमेंट सेट। अब ये रिप्लेसमेंट सेट दो तरह से दिया जा सकता है। आइदर आपको बोल दिया कि 1 to 10 और सेट दे दिया, ये रिप्लेसमेंट सेट है। कभी कभी बोल देगा कि दिस x बिलोंग्स टू w, मतलब होल नंबर, दिस x बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब होल नंबर जो है वो पूरा होल नंबर इज माय रिप्लेसमेंट सेट। ये होल नंबर जो है वो मेरा रिप्लेसमेंट सेट है। या बोल देगा x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब इस टाइप से हमारा कोई क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, तो इसी को मेरा रिप्लेसमेंट सेट मानना पड़ेगा। मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है उसी के अंदर से हमको निकालना है, इस सेट से हमको सॉल्यूशन चूज करना है। तो लीनियर इनइक्वेशन की क्या खास बात है, इस लीनियर इनइक्वेशन में आपको सॉल्यूशन जो है रिप्लेसमेंट सेट, आइदर इस टाइप के सेट में या इस टाइप के सेट में आपको दिया रहेगा, उसी से आपको निकालना है। अब इस लीनियर इनइक्वेशन के कुछ रूल्स हैं। अब इस गोल्डन, ये जो रूल्स हैं उसको हम लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं। ये गोल्डन रूल है क्या, मेरे पास लीनियर इनइक्वेशन है, मान लीजिए ax प्लस बी लेस देन 0। इस लीनियर इनइक्वेशन के ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड राइट साइड बोले या दोनों में हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम दोनों में से कोई चीज ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो इनइक्वेशन है ये मेरा चेंज नहीं होगा। तो पहला रूल क्या है, फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इनइक्वेशन will not change. For adding or subtracting inequation will not change. मेरा जो इनइक्वेशन है इसमें अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरा साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर मैं इसमें कुछ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ या डिवाइड कर रही हूँ, पॉजिटिव नंबर किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर से आइदर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ या डिवाइड कर रही हूँ, then also inequation will not change. For multiplication
or division with a positive number does not change the inequation. अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रही हूं तो भी मेरा इनइक्वेशन चेंज नहीं होगा। ये क्या बात हो रही है भाई, प्लस कर रहे हैं तो भी नहीं चेंज हो रहा है, माइनस कर रहे हैं तो भी नहीं चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवीजन किसी में चेंज नहीं हो रहा है, तो एकदम इक्वेशन की तरफ है। जी हाँ, अभी तक जितना भी केस पढ़ा हम लोगों ने, इसमें हम लोगों का इनइक्वेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, एकदम इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है कि फॉर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विथ ए नेगेटिव नंबर will change the equation, will change the inequation। अगर हम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, इस इनइक्वेशन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा ये इनइक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। इट विल चेंज द इनइक्वेशन या रिवर्स द इनइक्वेशन। इक्वेशन जो है वो मेरा चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये जो रूल है मैंने जो पढ़ा, इस रूल से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व दिस और x बिलोंग्स टू दिस, मतलब ये मेरा रिप्लेसमेंट सेट है, इसी से हमको सॉल्यूशन चूज करना है। मेरा जो सॉल्यूशन सेट होगा इसी से हमको निकालना है। दिस इज द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट का यही काम है कि इसी से हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये मेरा इनइक्वेशन कैसा है, 2x माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको 2x माइनस 3 इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 क्या है, मेरा पॉजिटिव नंबर है। जब मैम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, क्या रूल सीखा है, मेरा इनइक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू सेम रहेगा, 1/2 नीचे से ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दैट मीन्स 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2x। अब इस 3 को मैं इधर ले जा रही हूँ, कोई भी प्लस या माइनस करने से भी मेरा इनइक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इधर नेगेटिव इधर जाके क्या हो जाएगा, +3। अब मेरे पास क्या हो गया, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हमको तो सॉल्व करना है x का ना, तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स x जो है, अब हम 5 से 2 डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 से 2 को 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो ये जो 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगेन पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, साइन चेंज होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू सेम रहेगा। तो मेरा क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। x क्या है, 2.5 से बड़ा या ग्रेटर या इक्वल है, ठीक है ना। तो 2.5 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मेरा होगा x इक्वल टू 2 से बड़ा है ना, 2.5 से भी बड़ा है, तो 2.5 के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, 3। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहां से सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां पर जितना भी 2.5 से बड़ा है उसको हम लोग लेंगे, तो मेरा ये सॉल्यूशन होगा। तो इसी टाइप से हम किसी भी इनइक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने सारे पॉजिटिव चीजों को देखा है, जितनी भी चीज है उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव से डिवाइड, देखिए पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं।
तो इसमें मेरा कोई भी इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। अब हम लोग एक और इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें मेरा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव से होगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग इस इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर गिवन दैट x बिलोंग्स टू n दिया हुआ है, मतलब मेरा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पर मेरा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल नंबर। तो 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 12 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड x है, तो x को मैं एक साइड में ले आ रही हूँ, तो 2x तो यहीं पर है और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x, और इसको इधर ले जाएंगे तो कोई भी, हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा है कि प्लस माइनस कर रहे हैं तो मेरा साइन इन इक्वेशन जो है वो मेरा चेंज नहीं हो रहा है। 3 इधर से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इधर जाएगा नेगेटिव, x यहाँ पॉजिटिव से इधर से इधर आएगा नेगेटिव। दैट मीन्स 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15। अब हमको निकालना क्या है, x। तो इसमें देखिए एक स्टेप अच्छे से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना। ये स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा तो मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम x को इधर लिख रहे हैं, ये माइनस 15 को डिवाइड किससे कर रहे हैं, इस माइनस 13 से डिवाइड कर रहे हैं। आ गया मेरा नेगेटिव। नेगेटिव से जब भी हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, क्या सीखा है कि मेरा इनइक्वेशन रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो गया। इसी बात को हमको ध्यान में रखना है। जब मैं डिवाइड कर रही हूं उसी स्टेप्स में मुझे इसको साइन चेंज करना है। तो x क्या हो गया, दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 5, माइनस माइनस कट जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5। अब मेरे पास x क्या है, x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 टू इंफिनिटी। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 है, मतलब 5 तो होगा उससे कम, चलिए 1 to 5 मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 चीज ध्यान में रखना है, अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नेगेटिव नंबर से हो रहा है तो मेरा साइन रिवर्स हो जाएगा, और इस टाइप के केस में हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इससे हमको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर मेरा माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15 होता, उस केस में भी इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू एक्स। दिमाग में मेरा रहेगा कि इसको माइनस 1 से, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो मेरा कभी भी गलत नहीं होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव काट देते हैं। ये हम इक्वेशन में कर सकते हैं, इन इक्वेशन में नहीं करते हैं। बस इसी चीज को अगर हम लोग ध्यान रखें तो सारे इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसको लेके आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।